नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नया कहानी के साथ बरसों बाद। जब समर की बीएमडब्ल्यू गली में रेंगती हुई उसके पुराने मोहल्ले की धूल भरी सड़कों पर पहुंची तो उसका दिल अजीब सा धड़क उठा। ये वही गली थी जहां वो और अर्जुन साथ खेलते थे, सपने देखते थे। आज समर करोड़पति था, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना लिफाफा था जिसमें 1,000 रुपए रखे थे। बीएमडब्ल्यू से समर उतारकर दरवाजा खटखटाया गया। अर्जुन सामने था, कपड़ों पर धूल, चेहरे पर थकान, पर आंखों में वही अपनापन। समर ने बिना कुछ कहे लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। अर्जुन मुस्कराया, तू पैसे देने नहीं, मुझे याद करने आया है। समर और अर्जुन का बचपन एक ही गली में बीता। दोनों के घर मिट्टी के, पर सपने आसमान के। अर्जुन के पिता एक दर्जी थे और समर के पिता चाय की दुकान चलाते थे। भूख लगती तो दोनों एक साथ पाव भाजी के ठेले पर खड़े हो जाते। स्कूल की फीस भरने के लिए दोनों कभी अखबार बेचते तो कभी शादी में पानी पिलाते। एक बार समर की मां बीमार पड़ी, दवा के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपने पिता की सिलाई की कमाई से 1,000 रुपए निकालकर समर को दे दिए। ये उधार नहीं, दोस्ती है, उसने कहा था। समर में कुछ खास था, वो हर चीज में आगे रहना चाहता था। उसने कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई जाने का सपना देखा। अर्जुन ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसने अपने गहनों को गिरवी रखकर समर के लिए टिकट खरीदा। समर ने वादा किया, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और तुझे सबसे पहले गले लगाऊंगा। मुंबई में संघर्ष था, पर हौसला भी। समर ने पढ़ाई की, पार्ट टाइम काम किया और खुद को साबित किया। एक टेक स्टार्टअप में जॉब मिली और यहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ली। समर की कामयाबी बढ़ती गई। उसने एक के बाद एक कंपनी बनाई, निवेशकों को आकर्षित किया और देखते ही देखते करोड़ों का कारोबार खड़ा कर लिया। लेकिन इसी दौरान उसने अर्जुन से संपर्क खो दिया। उधर अर्जुन अपने पिता की दुकान संभालने लगा। मां की तबीयत खराब हुई, बहन की शादी करनी थी। उसने कभी समर को नहीं लिखा, नहीं कोई उम्मीद रखी। पर हर रात जब वो दर्जी मशीन बंद करता, उसे समर की बातें याद आती। समर की जिंदगी अब 5 स्टार होटलों, इंटरव्यू और बिजनेस क्लास की उड़ानों की हो गई थी। लेकिन एक रात एक पुराना फोटो उसके हाथ लगा। उसमें वो और अर्जुन थे, दोनों हंसते हुए। उस फोटो ने समर को बेचैन कर दिया। उसने खुद को पूछा, क्या मैंने उसे भुला दिया? क्या मैं उसे सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर गया? तय हुआ, समर अगले ही दिन पटना जाएगा, उसी गली में वापस जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। पटना पहुंचकर समर ने उस गली की हर चीज को जैसे फिर से जी लिया। वही पेड़, वही टूटी गली, वही चाय वाला जिसकी दुकान अब उसका बेटा चलाता था। अर्जुन अब भी वही था, दर्जी का काम करता, 2 वक्त की रोटी कमाता, पर उसका स्वाभिमान जिंदा था। किसी से कुछ नहीं मांगा, नहीं कभी समर की दौलत पर नजर रखी। समर अर्जुन के घर गया, दरवाजे पर वही दर्जी मशीन की आवाज। अर्जुन ने दरवाजा खोला। कुछ पल दोनों बस देखते रहे। फिर समर ने लिफाफा निकाला और कहा, तेरे 1,000 रुपए। उस वक्त तूने मेरी मां को बचाया था, आज मैं तेरा कर्ज चुकाने आया हूं। अर्जुन मुस्कराया, तू मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं लाया समर, तू मेरी यादें, मेरी दोस्ती वापस लाया है। अर्जुन ने समर को अपने घर बुलाया। वही पुराना कमरा, वही फोटो फ्रेम जिसमें दोनों की बचपन की तस्वीर थी। समर की आंखें नम थी। तू वही है अर्जुन, और मैं बदल गया। तू बड़ा आदमी है असल में। अर्जुन ने कहा, मैं दर्जी हूं, कपड़े सीता हूं। तू सपनों को जोड़ता है। हम दोनों ही अपने अपने काम में ईमानदार हैं। फर्क बस इतना है कि तूने ऊंचाई देखी, मैंने गहराई। समर ने अर्जुन को अपने साथ चलने को कहा। मैं चाहता हूं कि तू मेरी कंपनी में पार्टनर बने। तेरे स्वाभिमान को मैं सलाम करता हूं और तेरी नजर में खुद को बराबर देखना चाहता हूं। अर्जुन ने पहले मना किया,
फिर शर्त रखी, मुझे तेरा नौकर नहीं, तेरे साथ खड़ा इंसान बनना है। समर ने हाथ बढ़ाया, साझेदार। अर्जुन ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया, साझेदार। कुछ महीनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। समर ने मंच पर अर्जुन को बुलाया और कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा निवेश है, मेरा दोस्त अर्जुन, जिसने 1,000 रुपए से मुझे नई जिंदगी दी। हॉल तालियों से गूंज उठा। कहानी खत्म नहीं हुई, वो बस एक मोड़ पर है। आज भी पटना की एक गली में दो दोस्त मिलते हैं, एक अमीर, एक दर्जी, पर दोनों बराबर हैं, क्योंकि रिश्तों की कीमत किसी मुद्रा में नहीं होती। इसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।